औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नोबल टेकी में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको MS वर्ड जो कंप्लीट एक साइड से आपको सिखाऊं और इस वीडियो के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो मुकम्मल तौर पे यूज़ करने के काबिल हो जाएंगे। लिहाजा इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप जो है वो मिस ना हो और आप इसको अच्छे तरीके से कर सकें। आपको ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगाना पड़ेगा, आप एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट इसको सीख पाएंगे। तो आइए नाजरीन, हम टाइम ज़ाया किए बगैर अपने इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो MS वर्ड को स्टार्ट करने के लिए वेरी बिगिनर स्टेप से मैं लेकर आपको एडवांस की तरफ जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको ये स्टेप्स आते होंगे। तो ये चीज़ काइंडली ज़हन में रखिएगा कि आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस वीडियो को देखिएगा कि ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो बिल्कुल बिगिनर हैं। और अगर आपको कुछ स्टेप्स का पता है तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखिएगा। आइए अभी हम शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको हर वक्त मिलती रहें, और साथ ही साथ इन वीडियोस को शेयर और लाइक भी कर दीजिए। आइए अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ से अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सर्च आउट करना है कि आपका यहाँ पे है कहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जस्ट MS वर्ड लिखते हैं। तो ये देखिए आपके सामने ये वर्ड 2016 में यूज़ कर रहा हूँ। इस पर आपने जस्ट सिंगल क्लिक कर देना है। सिंगल क्लिक का मतलब क्या होता है कि आप लेफ़्ट क्लिक कर रहे हैं, और जब आपने राइट क्लिक का मैं बोलूँगा तो साथ में राइट का वर्ड यूज़ ज़रूर किया जाएगा। तो ये हमारे पास इंटरफेस आ गया। यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट, एडजेसी लेटर्स, ये कुछ चीज़ें जो टेम्पलेट्स हैं वो बनी बनाई हैं, लेकिन हम लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे काम करेंगे। इस पर क्लिक कर दें, सिंगल क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इंटरफेस से मतलब क्या है कि वो पेज जिसके अंदर वो तमाम तरह ऑप्शंस, बटन्स और कमांड्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप MS वर्ड के अंदर काम करेंगे, उस पेज को हम इंटरफेस कहते हैं। तमाम सॉफ्टवेयर्स का इंटरफेस होता है, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स और उसका जो यूज़ है उसके लिहाज से कुछ जो ऑप्शंस और कमांड्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। ये ऊपर वाली जो बार है इसे हम टाइटल बार कहते हैं, नीचे वाली को हम मेन्यू बार कहते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ बटन्स होते हैं, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेक्टेंगुलर एरिया बन रहा है जिसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको नज़र आ रही हैं, इसे हम ऑफिस रिबन कहते हैं। और ये जो आपको वाइट पेज नज़र आ रहा है, ये खैर पेज तो है लेकिन ये वर्किंग एरिया ऑफ द MS वर्ड है। और ये हम जो आपको कर्सर जो ब्लिंक करता हुआ नज़र आ रहा है इसे हम कर्सर कहते हैं, और ये इसकी करंट पोजीशन है। और ये जिस पोजीशन पे होगा वहाँ पे ही हम किसी डॉक्यूमेंट को एडिट या फिर इसमें नई कोई चीज़ ऐड कर सकेंगे। इसी तरीके से अगर हम नीचे आएँ तो ये मुख्तलिफ मोड्स हैं। तो ये अब देखें यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये वेब लेआउट है। वेब लेआउट से मुराद के इस पर मैं यूँ ही क्लिक करूँगा ये पूरे पेज पे फैल जाएगा, जिस तरह वेबसाइट पूरे पेज पे फैली होती है। और ये प्रिंट लेआउट है, और ये रीड मोड है। तो हमने जब भी काम करना है तो आपका ये जो ऑप्शन है वो प्रिंट लेआउट होनी चाहिए, इस पे रहते हुए ही हमने काम करना है, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे टाइप करेंगे उसे हम किसी न किसी टाइम पे प्रिंट लेंगे। अगर आप रीड मोड पे करते हैं तो यहाँ पे एडिटिंग नहीं होती, और इसी तरीके से अगर आप वेब लेआउट पे ले जाएंगे तो आपकी जो सेटिंग है वो ख़राब हो जाएगी। और इसी तरीके से इसके साथ जो माइनस और प्लस का बटन है इस पर, इसको असल में हम जूम टूल कहते हैं, और माइनस पे अगर क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो जूम आउट हो जाएगा, और प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये जूम इन हो जाएगा। तो अभी हम टाइम ज़ाया किए बगैर सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ कि मेन चीज़ होती है आपकी टाइपिंग के लिए एक आपको सेंटेंस दे रहा हूँ, अगर इसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी टाइपिंग बहुत बेहतर हो जाएगी। जी नाज़रीन, ये है हमारे पास एक सेंटेंस, इसमें A से लेकर Z तक तमाम अल्फ़ाबेट्स शामिल है। अगर इस सेंटेंस को अगर आप बार बार लिखते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी टाइपिंग जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। तो इसे हम कहते हैं टाइपिंग सेंटेंस। इस टाइपिंग सेंटेंस की आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो
ये मैंने एक सेंटेंस टाइप कर लिया। इसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप होता है वो होती है फॉर्मेटिंग। मीन कि आप किसी भी वर्ड का साइज़ बड़ा करना चाहते हैं, उसका कलर चेंज करना चाहते हैं, कोई स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग फॉर्मेटिंग कहते हैं। लेकिन फॉर्मेटिंग का जो पहला स्टेप है वो सिलेक्शन होती है। जब तक आप सिलेक्शन नहीं करते किसी भी टेक्स्ट को, उसके ऊपर आप वो फॉर्मेटिंग ना तो अप्लाई कर सकते हैं, ना ही उस अप्लाई की हुई फॉर्मेटिंग को वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा? सिलेक्शन। फॉर फॉर्मेटिंग यू हैव टू सिलेक्ट अ टेक्स्ट। तो इसके लिए अभी हमारे पास मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। पहला तरीका तो ये है कि अगर आपने पूरा ही डॉक्यूमेंट सब के सब जो टेक्स्ट हैं वो जितना भी लिखा हुआ वो अगर आपने सर्च करना है तो उसके लिए आपके पास कमांड होती है, कंट्रोल को प्रेस रखते हुए आपने ए प्रेस करना है तो वो सारे का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे मेन्यू पे जाएं तो यहाँ पे सिलेक्ट और इस पे जाके आप सिलेक्ट ऑल कर दें तब भी सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर इसके अलावा एक जो तरीका है वो आप माउस बटन को जो लेफ़्ट क्लिक है उसको दबा के रखें और उसको ड्रैग कर दें। जिस तरफ आप ड्रैग करेंगे उसी तरफ सिलेक्शन हो जाएगी। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि इसमें अगर आपने सारी लाइन या पूरा डॉक्यूमेंट नहीं करना, एक वर्ड आपने करना है तो जस्ट आप एक वर्ड कर सकते हैं। और इससे हट के भी एक तरीकाकार है कीबोर्ड का कि आपने यहाँ पे जिस जगह पे आपका कर्सर है आप शिफ्ट की को प्रेस रखें और साथ में लेफ़्ट एरो को प्रेस करते जाएं तो ये इस तरफ सिलेक्शन हो जाएगी। और अगर आप लेफ़्ट साइड पे आपका कर्सर है, ये यहाँ पे मैंने क्लिक कर दी है, जहाँ पे आप क्लिक करते हैं आपका कर्सर वहाँ पे मूव कर जाता है। इस तरीके से शिफ्ट को प्रेस रखते हुए अगर आप राइट की तरफ एरो की प्रेस करेंगे तो इस तरीके से सिलेक्शन हो जाती है। तो ये थे तमाम तर मेथड्स जो मैंने आपके साथ सिलेक्शन के शेयर किए। लेकिन अभी हमने सिलेक्शन कर लिया, इसके ऊपर हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं। तो पहले स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि आपने यहाँ से कैसे करना है। होम बटन पे होम टैब आपका ओपन है तो बोल्ड पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाता है। इस तरीके से इटैलिक पे करते हैं थोड़ा तिरछा हो जाएगा। यू पे क्लिक करेंगे मीन कि इसके नीचे लाइन लग जाएगी। और इसी तरीके से ये स्ट्राइक थ्रू है, जिस तरह कोई चीज़ लिखी होती है और उसको आप ऊपर से लाइन लगा के काट देते हैं तो इसे हम स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। और इन्हीं कमांड्स के अलावा अगर इसका आप साइज़ बड़ा करना चाहते हैं तो साइज़ बड़ा करने के लिए आप यहाँ पे जाएं, इसका साइज़ मीन 18, 16। लेकिन जो रिकमेंडेड साइज़ होता है कोई भी लेटर लिखने के लिए वो 12 ही यूज़ किया जाता है। और आमतौर पे जितने भी सरकारी अदारे हैं या फिर इसके अंदर जो फ़ॉन्ट रिकमेंडेडली यूज़ किया जाता है वो एरियल होता है। तो यहाँ से हम अगर फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें इस पर क्लिक करें तो एरियल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें इसका एरियल हो गया। और इसके अलावा अगर आप इसका यहाँ से इसका जो स्टाइल है वो भी अगर चेंज करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शंस हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शंस हैं। तो इनके अंदर अगर आप क्लिक करें तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल्स हैं, इनके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो इस तरीके से आप बग़ैर टाइम ज़ाया किए इसकी जो फॉर्मेटिंग है इसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हैं। तो अगर ये देखें अभी हमने जो ऑप्शंस थी वो सारी की सारी अप्लाई कर दी, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि इनको मैं ख़त्म करूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, इनमें से कोई दो चीज़ें नहीं चाहिए। तो जब तक मैं इसको सिलेक्ट नहीं करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया तो मैं अगर बोल्ड पे क्लिक करता हूँ, इटैलिक पे क्लिक करता हूँ तो कोई एक्शन नहीं हो रहा। इसको अभी अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये देखें सिलेक्ट मैंने कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद अगर इसके ऊपर मैं कोई चीज़ अप्लाई करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मुझे स्टाइल नहीं चाहिए था तो इस पर मैंने यूँ ही क्लिक किया और मैं दोबारा इसका जो नॉर्मल स्टाइल था इस पर चला गया हूँ तो ये देखें यहाँ पे वापस आ गया है। इस तरीके से जिसके ऊपर अभी इटैलिक अप्लाई है इस पर मैं क्लिक करूँगा वो ख़त्म हो जाएगा। अंडरलाइन पे क्लिक करूँगा, स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करूँगा तो ये सारी चीज़ें इसकी ख़त्म हो जाएंगी। जो कमांड आपने अप्लाई की है किसी बटन को प्रेस करके, उसी बटन को आप प्रेस करके उसको रिमूव कर सकते हैं। तो लेकिन दोनों स्टेप्स में आपके पास सिलेक्शन होना ज़रूरी है। अब इसके आगे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सारा जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट नहीं मैं किया हुआ। इसकी एक और आपको ऑप्शन खैर मैंने बाद में बतानी थी, अभी बता रहा हूँ। जो एक्शन आप कर चुके हैं लेकिन आप उसको वापस लाना चाहते हैं तो उसकी एक हमारे पास कमांड होती है अनडू की। और अनडू के लिए जो शॉर्ट की यूज़ की जाती है वो है Ctrl+Z। ये देखें जो मैंने चीज़ें इससे हटाई थी ये Ctrl+Z करके मैं वापस ले आया हूँ। अब मैं चाहता हूँ सबसे नहीं हटाता, मैं बीच में से किसी एक आधे वर्ड से इसको
ख़त्म करना चाहता हूँ। बाकी मेरी रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पे ये तमाम कमांड्स अप्लाई होने चाहिए। तो ये देखिए मैंने इसको सिलेक्ट करके दोबारा इन बटन्स पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो स्ट्राइक थ्रू, अंडरलाइन और इटैलिक जो है वो ख़त्म हो गया, बाकी सब के ऊपर अभी तक अप्लाइड है। इसी तरीके से इनके जो शॉर्ट कीज़ हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे बेस्ट प्रोफेशनल वही होता है जो शॉर्ट कीज़ का सहारा लेकर किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर काम करता है। जब भी आप किसी जगह पे ट्रेनिंग नहीं, टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो आपकी जो प्रोफिशिएंसी है वो ज़्यादातर शॉर्ट कीज़ से ही चेक की जाएगी, क्योंकि इन शॉर्ट कीज़ की मदद से आप जो टाइम है उसको काफ़ी हद तक सेव कर सकते हैं। जब भी आप किसी ऑफिस में काम करेंगे तो वो जो पर्सन है वो आपको आपके उस टाइम के बदले, जितना आप काम कर रहे हैं उसके बदले आपको पे कर रहा होता है। अगर वो प्रोफेशनल जो कम टाइम में ज़्यादा काम करता है तो वो उसकी बेस्ट सिलेक्शन होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उसकी बेस्ट सिलेक्शन में आएँ, ताकि आप किसी जगह पे भी टेस्ट देते हैं तो आपकी जो सिलेक्शन है वो पक्की हो। इसलिए आपने शॉर्ट कीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि आप बिगिनर्स हैं। तो इसलिए मैं आपको वहाँ से मेन्यू से भी गाइड करूँगा और साथ में आपको शॉर्ट कीज़ का भी बताऊँगा। तो लिहाजा किसी भी स्टेप को आपने मिस नहीं करना। आपको जो चीज़ें मैं गाइड कर रहा हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आपको एक प्रोफेशनल MS वर्ड यूज़र बना देगा। तो आइए अभी हम इनकी शॉर्ट कीज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको खैर फॉर्मेटिंग में अभी Ctrl+Z करके बिल्कुल ज़ीरो पे ले जाऊँगा जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो ये देखें, ये बिल्कुल वो पहले वाली नॉर्मल हालत है, वहाँ पे हमारा वो टेक्स्ट आ चुका है। तो अगर इसके ऊपर हमने अप्लाई करना है बोल्ड, Ctrl+V करेंगे बोल्ड हो जाएगा, Ctrl+I करेंगे इटैलिक, Ctrl+U करेंगे तो ये अंडरलाइन होगा। और इसी तरीके से अगर हम Alt+H+4 करेंगे तो इसके ऊपर स्ट्राइक थ्रू अप्लाई होगा। इसके अलावा हमने इसकी जो साइज़ है वो बढ़ाने की बात की थी, तो कंट्रोल और जो क्लोज ब्रैकेट है, दरमियानी ब्रैकेट और जो बड़ी ब्रैकेट वाला जो बटन होता है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते जाते हैं तो इसका साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा। और इसी तरीके से जो स्टार्ट हो रही है बड़ी ब्रैकेट, तो उसके ऊपर अगर आप क्लिक करते जाएंगे तो ये इसका साइज़ जो है वो कम होता जाएगा। जो रिकमेंडेड साइज़ था वो जो मैंने आपको बताया था वो इसका 12 है। इसी तरीके से अगर आपने इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है विद इन द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, यहाँ देखें यहाँ पे मैं माउस का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहा, तो इसके लिए आपने क्या करना है Alt+H+FF, ये देखें मैंने प्रेस किया और आज के बाद आपने जो डाउन एरो की है इसके ऊपर क्लिक कर देना। ये लिस्ट आपके सामने ओपन है और इसको डाउन एरो की मदद से नीचे स्क्रॉल करना है। जो भी आपको फ़ॉन्ट चाहिए उसके ऊपर जाके जस्ट आपने इंटर प्रेस करना है तो वो अप्लाई हो जाएगा। तो ये देखें अभी हमने शॉर्ट कीज़ की मदद से वही तमाम कमांड्स जो पहले हमने अप्लाई की थी वो अभी करना सीख ली हैं। इसके आगे हम चलते हैं। अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। आपने देखा होगा कि मैथमेटिक्स के अंदर जो चीज़ें हैं उसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। इसको मैंने एंड कर दिया है, लेकिन अभी हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की बात करेंगे। आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल एक्स लिखा है, इसकी पावर में कुछ लिखा होता है या फिर इसकी बेस में कुछ लिखा है। तो इसके साथ मैंने अभी टूल गया, तो आपने अगर इसको इसकी पावर में लेके जाना है तो इसको जस्ट 2 को सिलेक्ट करेंगे, इस बटन पे क्लिक किया तो ये देखें इसकी पावर में चला गया, और इस पे क्लिक करेंगे तो ये बेस में आ जाएगा। ये जो पावर में लिखने का अमल है इसे हम सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, और जो इसकी बेस में लिखने का अमल है इसे हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो ये इसको अगर आपने शॉर्ट की मदद से करना हो तो सुपरस्क्रिप्ट के लिए जो शॉर्टकट है उसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल वाले साइन पे क्लिक करना होगा। तो ये आपके सामने देखें सुपरस्क्रिप्ट हो चुका है। और इसी तरीके से अगर आपने इसको बेस में लेके आना है तो कंट्रोल इक्वल वाले साइन पे क्लिक करना है तो आपका ये बेस में चला जाएगा, मीन के सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इसकी अगली कमांड पे चलें तो इसके ऊपर इसने टेक्स्ट इफेक्ट्स कुछ दिए हुए हैं।
अगर आपने कुछ टेक्स्ट इफेक्ट्स अप्लाई करने हैं तो इसको पूरे को सिलेक्ट रखें। सिलेक्ट रखने के बाद आपने क्या करना है कि आपने Alt+H+FT पे क्लिक करना है, तो ये आपके सामने पूरी ऑप्शंस खुल जाएंगी। इसके बाद आपने एरो कीज़ की मदद से उस मुतलका इफ़ेक्ट को सिलेक्ट करके इस पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से ये इफ़ेक्ट इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने फॉर एग्जांपल ये मैंने डमी सा यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप कर दिया और इस टेक्स्ट का अगर आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है। तो ये देखें इसका कलर चेंज हो गया। इसके अलावा अगर आपको मज़ीद कलर्स चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर इनमें से भी कोई कलर आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप मोर कलर्स पे जाएं। मोर कलर्स पे जाने के बाद यहाँ पे जाके अपनी मर्ज़ी का कलर बना सकते हैं। यहाँ से अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जो टेक्स्ट है इसके अंदर दो तरह का कलर आए, इसका मैं खैर साइज़ थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ आ सके। ये देखें इसका मैंने साइज़ बड़ा कर दिया। इसके अगर आप देखते हैं तो एक ही इसके अंदर कलर है। अगर आपको मज़ीद कलर्स चाहिए तो आप इसके लिए ग्रेडियंट पे जाएंगे तो ये देखें बहुत स्टाइलिश सा इसके ऊपर कलर और इफेक्ट जो है वो बन के आ जाएगा। तो ये देखें सॉरी यहाँ पे मैंने चेंज ग्रेडियंट पे जाएं। ग्रेडियंट पे जाने के बाद ये देखें ये बड़ा ज़बरदस्त इफेक्ट बन के आ चुका है। तो इसके अंदर क्या दो कलर्स जो हैं वो आपस में मिक्स अप हैं। और अगर इसी तरीके से अगर आप इनको हाईलाइट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें। तो ये देखें बैकग्राउंड पे जिस तरह हम लोग हाईलाइटर यूज़ करते हैं तो इस तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। और ये इसी काम को अगर आपने शॉर्ट कमांड से करना हो तो ये देखें मैं Ctrl+Z कर रहा हूँ। Ctrl+Z करके इसको थोड़ा सा मैंने बैक किया। तो अगर इसी को अगर आपने शॉर्ट कमांड की मदद से करना है तो आपको Alt+H+FC करेंगे तो ये कलर पे आ जाएगा। इसी तरीके से आपने एरो की मदद से लेफ़्ट राइट मूव करना है। ये देखें ये मूव कर रहा हूँ। अगर फिर भी आपको इनमें से किसी के ऊपर भी नहीं पसंद, ग्रेडियंट पे जाना चाहते हैं, ये देखें मैं ग्रेडियंट पे आके आपने राइट एरो की पे क्लिक करना है तो इस तरीके से आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी इस पर। इसी तरीके से अगर आपने इसका अगर इफेक्ट बिल्कुल इसको ब्लैक में लेके जाना है तो वही सेम स्टेप Alt+H+FC पे ऊपर क्लिक करेंगे और इस नीचे मूव करेंगे। ये देखें आप मैंने ब्लैक पे क्लिक किया है और इसके ऊपर ये वापस आ गया है। आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आप शॉर्ट कमांड्स का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें। और इस तरीके से अगर आपने हाईलाइटिंग के लिए करना है तो Alt+H और इसके बाद आपने आई प्रेस करना है तो हाईलाइटिंग वाली ऑप्शन आ जाएगी। जो भी आप हाईलाइटर सेलेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर क्लिक करें, इस तरीके से इसके ऊपर हाईलाइटिंग हो जाएगी। जो कंट्रोल वाली कीज़ हैं और जो आल्ट वाली कीज़ हैं इनमें एक डिफरेंस है। कंट्रोल वाली कीज़ को कंट्रोल की को आपने प्रेस रखते हुए दूसरे की को प्रेस करना होता है, लेकिन जो आल्ट वाली की है आपने आल्ट को प्रेस करके छोड़ देना है, एच को प्रेस करके छोड़ देना है और उसके बाद वाली जो की है उसको प्रेस करना है। इनके आल्ट को प्रेस करके छोड़ दिया, एच को प्रेस करके छोड़ दिया और उसके बाद जो अगली तीसरी की है, फॉर एग्जांपल ये अभी मैं आपके सामने करने लगा हूँ तो मैंने आल्ट को प्रेस करके छोड़ दिया है, एच को प्रेस करके छोड़ दिया है। अब मैं आई को प्रेस कर रहा हूँ, मेरे पास वो मेन्यू खुल गया। अगर मैं इसकी देखें हाईलाइटिंग चेंज करना चाह रहा हूँ उस पर जाके मैंने अभी इंटर कर देना है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपकी समझ में आई हैं। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे किसी भी चीज़ को कट कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हैं तो वही सिंपल मेथड है। सबसे पहले आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, इसको अगर आप कट कर देते हैं। कट करने से क्या होता है कि ये जो उसकी डेस्टिनेशन होती है वहाँ से वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म होके और यहाँ पे अगर आप पेस्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जाके पेस्ट हो जाए। कॉपी में क्या है, यही सेम मेथड है। कंट्रोल ए करके इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप कॉपी पे क्लिक करेंगे तो कॉपी का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ वहाँ पे भी रह जाएगी और दूसरी जगह पे भी। यहाँ पे कट करें या कॉपी करें, दोनों सूरतों में आपको दूसरी जगह पे पेस्ट ही करना होता है और ये काम हम शॉर्ट कमांड की मदद से भी कर सकते हैं। तो ये देखें ये वापस आ गया हूँ। और अगर आपने
कट को शॉर्ट कमांड की मदद से करना है तो कंट्रोल एक्स करेंगे, नीचे आएंगे जहाँ पे आप किसी जगह पे, और यहाँ पे पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी कर देंगे। और इसी तरीके से अगर आपने इसको कॉपी करना है तो कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल सी करने के बाद अगले डेस्टिनेशन पे चले जाएंगे जहाँ पे आपको ये टेक्स्ट चाहिए, कंट्रोल वी कर देंगे। जितनी दफ़ा आप वी करते जाएंगे उतनी दफ़ा इसकी कापियाँ बनती जाएंगी। तो ये देखें, कट कॉपी पेस्ट हमने शॉर्ट कमांड और दोनों चीज़ें देख ली। इसके अलावा ये देखें फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारी मैंने फॉर्मेटिंग की हुई है। फॉर्मेटिंग किसको कहते हैं कि जो इसका मैंने साइज़ वगैरह चेंज किया हुआ है और साथ में इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको बोल्ड किया है, टैलिक किया है, अंडरलाइन किया है, तो ये सारी इसके ऊपर मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है। लेकिन किसी दूसरी जगह पे मैं ये सारी चीज़ें अप्लाई नहीं है और मैं चाहता हूँ कि यही सेम चीज़ें जो हैं वहाँ पे मुझे फॉर्मेटिंग चाहिए। तो ये जो फॉर्मेटिंग वाले जो जितने भी स्टेप्स हैं मैं दोबारा इसको दोहराना नहीं चाहता। तो इसका सिंपल सा मेथड है हमारे पास। ये देखिए अभी मैंने कुछ भी यहाँ पे टाइप किया इस तरीके से, लेकिन मुझे फॉर्मेटिंग ऊपर वाली चाहिए। तो इसको मैं जो फॉर्मेटिंग जो मुझे चाहिए वहाँ पे जाकर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं फॉर्मेट पेंटर वाले बटन पे क्लिक कर दूँगा। तो अब देखें ये ब्रश सा बन के आ गया। इसको मैं यहाँ से लेफ़्ट की को प्रेस रखते हुए ऊपर ड्रैग कर दूँगा, मीन पूरी सिलेक्शन करके यूँ ही छोड़ूँगा तो वो ऊपर वाली सारी जो फॉर्मेटिंग है इसके ऊपर पेंट हो चुकी है। आई होप ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो ये देखें अभी एक हमारे पास और ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शन है कि अगर आपने सारी फॉर्मेटिंग की है और मैं चाहता हूं कि मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, तो हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शन है। तो ये अरेज फॉर्मेटिंग वाला क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग वाला जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करें तो ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग आपकी ख़त्म हो जाएगी। एक चीज़ आप याद रखें, जो हाईलाइटिंग है ये फॉर्मेटिंग नहीं होती, इसलिए अभी तक हाईलाइटिंग जो है इसकी ख़त्म नहीं। अगर आप इसका हाईलाइटर ख़त्म करना चाह रहे हैं तो बीच में से नो कलर कर दें। और इसकी अगर आपने शॉर्ट कमांड यूज़ करनी है तो शॉर्ट कमांड के लिए आप कंट्रोल Z कर रहा हूँ ताकि वही देखें। ये अभी तक हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई है। तो अगर इसकी मैं फॉर्मेटिंग अपनी शॉर्ट कमांड के ज़रिए ख़त्म करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मेरे पास बेहतरीन ऑप्शन है Alt H E मैंने किया तो सारी की सारी उसकी फॉर्मेटिंग जो थी वो ख़त्म हो चुकी है। और देखिए ये भी हमारे पास ऑप्शन होगी। इसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ नेम्स वगैरह लिखे हैं और कुछ पॉइंट्स वगैरह होते हैं हमारे पास, तो उसकी अगर हम नंबरिंग या फिर छोटे वो बुलेट्स देना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये मैंने चंद नाम लिखे हैं, इसको मैं सिलेक्ट करके कॉपी मैंने किया और ये सलीम है। चलें खैर स्पेलिंग पे नहीं देर मैं टाइम आपका बचा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी नंबरिंग आ जाए मेरे पास 1 2 3, तो इसको आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अगर बुलेट्स लगाने हैं इस पर क्लिक कर दें, जो आपको बुलेट पसंद है वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाने के बाद नॉन कर दें। जी नाज़रीन, ये मैंने कुछ नाम यहाँ पे एक लिस्ट में लिखे हुए हैं। इसके ऊपर अगर आप बुलेट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी सिंपल सी ऑप्शन है, यहाँ पे आप जाएं, यहाँ पे जाके आप क्लिक करें, जो भी आपको बुलेट पसंद है इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। अगर फिर भी आपको लगता है अच्छा ये वाला बुलेट मुझे नहीं चाहिए, दोबारा इसको सिलेक्ट करें। तो दोबारा सिलेक्ट करने के बाद जो आपको अच्छा लगता है बुलेट वो आप, और अगर बिल्कुल ही आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं फिर दोबारा इस पे जाएं, नॉन पे क्लिक कर दें तो ये ख़त्म हो जाता है। इस तरीके से अगर आप नंबरिंग इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, ये मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं नंबरिंग के, यहाँ से कोई भी नंबरिंग वाला स्टाइल, और इसको हटाना चाहते हैं तो नॉन पे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। और इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है, अगर इन्हीं बुलेट्स को आपने और नंबरिंग को अप्लाई करना है, शॉर्ट कमांड आपने यूज़ करनी है Alt H U, और यहाँ पे जाके कोई भी आप इसकी मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं। और वही सेम तरीका कार है, अगर इसको आपने हटाना है तो Alt H
यू पे क्लिक करेंगे और अगर इसको आप नॉन पे लेके जाएंगे एरो की मदद से आपने नॉन को सिलेक्ट करके इसके ऊपर इंटर प्रेस करना है तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये सही यही सेम प्रोसेस आप इसके साथ Alt H N प्रेस करेंगे, नंबरिंग पे आ जाएंगे। जो भी आपने नंबरिंग अप्लाई करनी है इस पर क्लिक कर दें और अगर आपने ख़त्म करनी है तो वही Alt H N को प्रेस करेंगे तो नॉन पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये भी ख़त्म होगी। अब हम बात करते हैं लेफ़्ट अलाइनमेंट की, राइट अलाइनमेंट की, जस्टिफिकेशन की। तो ये हमारे पास अलाइनमेंट्स हैं। अगर आपने कोई भी लिखाई की हुई है इसको आप पेज के बिल्कुल लेफ़्ट पे रखना चाहते हैं, इसे हम लेफ़्ट अलाइनमेंट कहते हैं। अगर इसी को मैं राइट पे लेके जाना चाहूँ तो इस बटन पे क्लिक करते हैं तो ये सारी की सारी लिखाई आपकी राइट पे चली जाती है। अगर आपने सेंटर पे लेके आना है तो ये सेंटर में आ जाती है, अगर लेफ़्ट पे लेके जाना है तो ये लेफ़्ट में आ जाती है। और अगर इसी को आपने शॉर्ट कमांड की मदद से करना हो तो कंट्रोल R करेंगे तो ये राइट जस्टिफाई हो जाएगा, कंट्रोल L करेंगे तो ये लेफ़्ट जस्टिफाई हो जाएगा, कंट्रोल E करेंगे तो ये सेंटर ये तीनों चीज़ें मेरे से गलत बोली गई। लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल L, राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल R और सेंटर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल E। और एक और चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, जो हमारे पास ऑप्शन है, हम लोग जब भी किसी चीज़ की टाइपिंग करते हैं, ये मैं डमी टाइपिंग कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच सके। जब भी हम लिखते हैं तो उसकी जो लेफ़्ट साइड है वो तो खैर बिल्कुल बराबर आती है, लेकिन स्पेलिंग कम ज़्यादा होने की वजह से जब आप अगर राइट तरफ देखें तो स्पेलिंग जो है वो आगे पीछे हो जाते हैं। ये देखें, जैसे ही मैं अब लिख रहा हूँ तो अगर आप सेंटर में जाएं तो आखिरी मेरे जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल बराबर नहीं आ रहे, जबकि लेफ़्ट साइड तो बराबर आ रही। तो इसके अगर आप बुक्स वगैरह देखें तो वो दोनों साइडों से बराबर होती हैं। तो उसको बराबर करने के लिए आपको जस्टिफाई की कमांड जो है वो यूज़ करनी पड़ती है। विदाउट दिस आप ऐसा नहीं कर सकते और ये करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके बगैर आपका जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल बदसूरत और अनअलाइंड नज़र आता है। तो ये देखें, अगर इस तरह से आपके पास आपने जब टाइपिंग कर ली, टाइपिंग करने के बाद आपने उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट इसके ऊपर आपने जाके क्लिक कर देना है जस्टिफाई पे। तो ये देखें, इसने बराबर कर दिया, मीन के स्पेस को कम ज़्यादा उसने एडजस्ट करके दोनों साइडों को बराबर किया हुआ है। और अगर यही काम हमने शॉर्ट कमांड की मदद से करना हो, कंट्रोल Z करके मैं वापस ले आता हूँ और शॉर्ट कमांड लगाएंगे तो कंट्रोल J लगाएंगे तो ये इसको जस्टिफाई कर देगा। इसके बाद अब भी हम बात कर लेते हैं कि ये लाइनों के दरमियान जो स्पेस होती है इसको भी कम ज़्यादा किया जा सकता है। हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं। इस पर अगर आप क्लिक करें तो ये जो नॉर्मली हम रखते हैं वो 1.15 होती है। अगर आपने इसको बढ़ाना हो तो 1.5 यहाँ से, और मज़ीद बढ़ाना हो तो ये 3 पॉइंट, जितनी आप चाहें इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसकी अगर शॉर्ट कमांड की बात करें तो कंट्रोल 1 करेंगे तो ये जो इसकी लाइन स्पेसिंग है वो 1 हो जाएगी। इस तरीके से अगर कंट्रोल 5 करें तो इसकी 1.5 हो जाती है। कंट्रोल 3 करें, कंट्रोल 2 करें तो इसकी जो है वो 2 हो जाती है। और इसी तरीके से हम इन शॉर्ट कमांड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो आपने लिखाई की हुई है और इसके नीचे अगर आप फिल आउट करना चाहते हैं, मीन कि इसकी जो शेडिंग है वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये देखें ये कंप्लीट शेडिंग जो है वो यहाँ पे अप्लाई। अब इसके अंदर और जो हाईलाइटिंग के अंदर एक डिफरेंस है वो मैं आपको वाज़ा करना चाहता हूँ। कंट्रोल Z किया मैंने और ठीक है। अब देखें जो हाईलाइटिंग है, एक के ऊपर मैं हाईलाइटिंग करके दिखाऊंगा। ये देखें, ये मैंने जैसे ही हाईलाइटर के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं तो ये देखें जहाँ जहाँ पे लिखाई है ये सिर्फ उसी को हाईलाइट कर रहा है। और अगर हम इसकी बात करें शेडिंग की तो ये देखें जैसे मैंने शेडिंग पे क्लिक किया, खैर ये भी इसके ऊपर अप्लाई कर, लेकिन इसमें और उसमें एक छोटा सा फ़र्क है, वो खैर मैं आगे आपको जब टेबल बनाऊंगा तब आपको वाज़ह करूंगा, यहाँ पे आपको शायद समझ नहीं आएगी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बॉर्डर की। आप देखें इतनी मैंने लिखाई, मैं चाहता हूँ इसके साइडों पे एक बॉर्डर लग के आ जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और बॉर्डर आल कर देंगे। आल बॉर्डर करेंगे तो ये देखें साइडों पे बॉर्डर लग के आ रहा है। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये बॉर्डर जो है वो लेफ़्ट और राइट पे ना आए, टॉप और बॉटम पे आए, तो उसका भी तरीकाकार है। इसी के ऊपर आप क्लिक करें, लेफ़्ट पे जाके क्लिक कर दें, वो लेफ़्ट वाला ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से राइट पे जाके क्लिक कर दें
राइट बॉर्डर पे, तो राइट वाला जी देखिए ऊपर और नीचे लग के आ गया, लेफ़्ट राइट। इस तरीके से जिस भी डायरेक्शन पे आप चाहते हैं और नहीं चाहते उसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सॉर्टिंग की। आप कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ नेम लिखे हैं, तो अब मैं इनको एक तरतीब के साथ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पहले ए वाले आएँ, फिर बी वाले आएँ, फिर सी और डी, इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसको मैं करूँगा सेलेक्ट करने के बाद आपने जाना है इस बटन पे, सॉर्ट वाले बटन पे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमसे पूछेगा कि आपने असेंडिंग ऑर्डर में करना है या फिर डिसेंडिंग में। असेंडिंग ऑर्डर पे अगर क्लिक करते हैं तो ये ए से उसकी तरफ जाता है, लेकिन ए हमारे पास है नहीं सबसे पहले, यानी कि इस तरतीब में पहले F और इस तरतीब से। अगर आप चाहते हैं कि Z वाले पहले आएँ तो उसके लिए आप सॉर्ट वाले बटन पे क्लिक करें और इसकी ऑप्शन जो डिसेंडिंग वाली है इस पर क्लिक करके इसको ओके कर दें, तो पहले Z वाले आएंगे और दूसरे बाद में। इस तरीके से आप जस्ट विद इन वन कमांड आप ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अगर आपने लिखाई कर ली है और आपको बाद में ध्यान आया कि नहीं ये सारी की सारी तो मैंने करनी थी अपर केस के अंदर, अपर केस मीन कि उसको बड़ी ABC में लिखना था, तो उसके लिए आपको पास दो ऑप्शन है, या तो इसको आप मिटाएं और फिर दोबारा से आप शिफ्ट की को प्रेस रखते हुए अगर टाइप करेंगे तो आपका कैपिटल लिखा जाएगा। तो दूसरा तरीकाकार जो शॉर्ट कमांड है, इसको आप सिलेक्ट रखें। सिलेक्ट रखने के बाद ये हमारे पास चेंज केस की ऑप्शन होती है, आप अपर केस पे क्लिक कर देंगे तो ये सारे के सारे लफ्ज़ बड़े हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपने कोई बड़ा लिखा हो उसमें छोटा करना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक करके आप लोअर केस पे क्लिक कर दें। और इसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ मज़ीद इसके अंदर लिख रहा हूँ ताकि आपको सारी सही समझ आ जाए। जो टाइपिंग मैं सारी डमी कर रहा हूँ ताकि जस्ट आपको समझाना मकसद है। सेंटेंस केस पे क्लिक करेंगे। सेंटेंस केस में क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस का जो पहला वर्ड है वो बड़ा आता है, बाकी सारे छोटे आते हैं। तो ये देखें इसने उसमें चेंज कर दिया। इसके अलावा हमारे पास कैपिटल ईच वर्ड, तो ये कैपिटल ईच पे करता हूँ तो हर वर्ड का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल होके आ रहा है। और इस तरीके से ये एक टॉगल केस है, ये खैर किसी स्टाइल में यूज़ होता होगा लेकिन ऑफिशियली तो खैर इतना यूज़ नहीं होता। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये पहला वर्ड जो है आपका छोटा, बाकी सारे बड़े कर देता है। और अगर इसी ऑप्शन को आपने शॉर्ट कमांड की मदद से अप्लाई करना हो तो उसके लिए आपको Alt H7 पे क्लिक करेंगे तो ये देखें अगर आपने लोअर केस पे इसको लेके जाना है तो जस्ट L पे क्लिक करें तो ये लोअर पे चला जाएगा। पहले सिलेक्शन ज़रूरी है, मैंने खैर सिलेक्शन नहीं की हुई थी। Alt H7 इस पे क्लिक किया, U पे क्लिक करेंगे तो ये अपर पे ले जाएगा। और Alt H7 ठीक है, इसको अगर आप C करेंगे तो ये कैपिटलाइज या फिर एरो की मदद से ऊपर नीचे भी करके इन सारी चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाला जो मेन्यू है वो तकरीबन मैंने कंप्लीट कर दिया। इसमें जो करने वाली ऑप्शंस हैं मैं सारी नहीं समझा रहा क्योंकि जो चीज़ें हमें चाहिए वही, क्योंकि शॉर्ट चीज़ें कर रहा हूँ ताकि आपको कंप्लीट जो गाइडेंस है वो मैं दे सकूँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास बहुत लंबी लिस्ट है और उसमें कोई नंबर नेम आपने फ़ाइंड करना है तो उसके लिए जो ऑप्शन है वो फाइंड की यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके भी इसको फाइंड कर सकते हैं। और इसकी जो शॉर्ट कमांड है वो कंट्रोल F है। कंट्रोल F को आप प्रेस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चाहिए जी सलीम, मैं चाहता हूँ कि मुझे सलीम वाले जो जितने भी रिकॉर्ड हैं वो मेरे सामने आ जाएं। तो इस पर क्लिक करके ये देखें जितने भी जहाँ पे भी सलीम लिखा हुआ था वो मेरे सामने आ चुका है। ये खैर मैंने सारे इकट्ठे किए हुए थे तो एक ही जगह पे आए, लेकिन जो जहाँ पे होगा वो वैसे ही मेरे सामने आ जाएगा। इस तरीके से अगर मैंने किसी गलती से कोई सलीम जो मैंने लिखा है जहाँ पे मुझे चाहिए था सलमान और मैंने लिख दिया सलीम, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होती है रिप्लेस की। तो रिप्लेस के लिए ये देखिए रिप्लेस पे आप क्लिक करते हैं तो वो आपसे पूछेगा, कहता है फाइंड व्हाट, मीन कि आप किसके बदले में किस चीज़ को रिप्लेस करना चाह रहे हैं। तो इसकी मैं आपको शॉर्ट कमांड ही बता देता हूँ। कंट्रोल H जो है वो इसकी शॉर्ट कमांड है। इसके लिए
तो मैं फॉर एग्जांपल मुझे क्या चाहिए था, मैं सलीम, तो यहाँ पे मैंने सलीम टाइप कर दिया और मुझे इसकी जगह पे क्या करना है, सलमान। तो सलमान मैंने किया। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आपने रिप्लेसमेंट करनी है, बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि आपने सारे रिकॉर्ड्स जहाँ पे सलीम लिखा हुआ वहाँ पे सलमान नहीं करना होता। तो उसके लिए जो हमारे पास ऑप्शन होती है कि आप फाइंड नेक्स्ट करें। तो फाइंड नेक्स्ट, ये देखें मुझे फॉर एग्जांपल ये वाला जो सलीम था इसकी जगह पे सलमान करना था, तो मैं इसको जस्ट रिप्लेस पे क्लिक करूँगा तो इसकी जगह पे ही सिर्फ चेंजिंग होगी। ये देखें मैंने सलमान हो गया और ये अगले पे चला गया। हाँ, अगर ये ऐसी ऑप्शन नहीं है, मुझे जहाँ जहाँ पे भी सलीम लिखा होता है वहाँ पे सब जगहों पे सलमान करना है, तो फिर मैं रिप्लेस आल करूँगा, जहाँ जहाँ पे सलीम लिखा हुआ है वो सारे का सारा जो है वो सलमान हो जाएगा। तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शन है। ये तकरीबन हमने होम जो ऑप्शन है वो कंप्लीट कर लिया। आगे हम इंसर्ट को थोड़ा सा देखते हैं और इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें बना के आपको दिखाएँगे। इंसर्ट बटन पे हम लोग आ चुके हैं। तो सबसे पहली हमारी ऑप्शन है कवर पेज की। कवर पेज जो किसी भी बुक का जो पहला पेज होता है उसे हम कवर पेज कहते हैं, और इसके कुछ बनी बनाई हमारे पास टेम्पलेट्स हैं और इसको डाउनलोड भी किया जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने एक कवर पेज है तो इस पर आप जस्ट क्लिक करते हैं तो उस बुक का नाम दे दें। फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ सी प्रोग्रामिंग, और उसका जो सब टाइटल है बिल्कुल इसको मैं खैर ख़त्म कर देता हूँ, नहीं देते हम लोग। और जो डेट है वो कोई भी आप यहाँ से क्लिक करके फॉर एग्जांपल आज की ही हम लोग यहाँ पे इंटर कर देते हैं। तो ये मैंने अमेंडमेंट कर दी है। कंपनी नेम फॉर एग्जांपल मैं नोबल टेकी, ठीक है। और विंडो यूज़र, इनका ऑथर कौन होगा इसका, ठीक है, तो वो मैं अपना नाम डाल देता हूँ। तो ये देखें हमारा जो कवर पेज है वो विदिन 1 सेकंड रेडी हो गया। इस तरह हम इस कवर पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगली ऑप्शंस पे ये दो ऑप्शंस हम बाद में देखेंगे कि इसका क्या इस्तेमाल है। असल में ये वाली ऑप्शंस जो कि पहला पेज है आपके पास, फॉर एग्जांपल आपने इसके ऊपर कुछ लिखा और आपको इस पेज के ऊपर एक ही लाइन चाहिए थी और अब आप चाहते हैं कि आपके पास नेक्स्ट पेज आए। नेक्स्ट पेज लाने के लिए एक तो ये है कि आप यहाँ पे जो डाउन एरो की है इसको इंटर को बार बार प्रेस करें। इंटर से क्या होता है कि आप अगली लाइन पे मूव कर जाते हैं। इसको प्रेस करते जाएं और तकरीबन 15-20 दफ़ा प्रेस करें तो फिर अगले पेज पे आए। तो जो मैं चाहता हूँ नहीं जल्दी हो तो उसके लिए आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करें। जैसे आप ब्लैंक पेज पे करेंगे तो नेक्स्ट पेज आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये पेज 2 ऑफ 2 मीन के दूसरा पेज पे हम लोग जा चुके हैं। और यही सेम काम हम ब्रेक पेज से भी कर सकते हैं। ब्रेक पेज पे किया तो ये देखें तीसरा पेज भी हमारे पास इसके अंदर इंसर्ट हो गया। दोनों का काम यही है कि टाइम से पहले हम लोग पेज जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद है हमारे पास टेबल। तो टेबल के लिए जो भी कोई चीज़ आपकी लिखाई रोज़ और कॉलम्स में हुई होती है उसे हम टेबल कहते हैं। तो टेबल के लिए आप इस टेबल पे क्लिक करें तो दो चीज़ें हैं। अगर यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर लेते हैं हाँ जी इतनी रोज़ और इतनी कॉलम जो ऑटोमेटिकली बन के आ जाती हैं, लेकिन इस तरीका को हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, इतना प्रोफेशनल नहीं है। इसके लिए आप यहाँ पे जाएं इंसर्ट पे जाके आप फॉर एग्जांपल 5 रोज़ और 5 कॉलम्स और 2 रोज़ लेना चाह रहे हैं, ओके करेंगे, ये आपके सामने आ जाएगा। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ें समझने वाली हैं, इसके नीचे जो फर्दर ऑप्शंस हैं इस पर अगर आप जाएं तो इंसर्ट पे मैंने क्लिक किया तो ये कहते हैं फिक्स्ड कॉलमन विड्थ। सिर्फ फिक्स्ड कॉलमन विड्थ पे अगर आप क्लिक करके ले रहे हैं तो ये देखें सब सेल्स जितने भी कॉलम हैं उनकी जो चौड़ाई है वो बिल्कुल बराबर आ रही है। और अगर यही काम आप यहाँ पे जाएं, ठीक है, मैं कहता हूँ नहीं ऑटो फिट टू कंटेंट करेंगे
तो इस तरीके से आएगी। जैसे जो आप इसकी लिखाई करते जाएंगे, लिखाई के हिसाब से ये खुद ब खुद इसका साइज़ जो है वो एडजस्ट होता जाएगा। तो जब आपके पास बहुत ज़्यादा कॉलम्स होते हैं तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, अगर कॉलम्स कम हों तो फिर हम दूसरी ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग टेबल जो है वो बना सकते हैं। अब इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, मर्जिंग होती है और स्प्लिटिंग होती है। खैर जब हम प्रैक्टिकल कोई एग्जांपल बनाएंगे तब आपको ज़्यादा समझ आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये जो 2 कॉलम्स हैं वो एक ही हो, तो इसके लिए सिलेक्ट करके इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे मर्ज की ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो ये मर्ज हो जाता है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ अच्छा नहीं ऊपर तो मुझे ये चाहिए लेकिन यहाँ पे ये जो है ये मुझे 3 कॉलम्स चाहिए, तो इसके अंदर ही आप राइट क्लिक करें और स्प्लिट सेल पे क्लिक कर दें, तो ये देखें 2 इसके सेल जो बन जाएंगे। तो आई होप इस टेबल की आपको समझ आई होगी। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर करेंगे तो वो आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं वो सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद अभी हम देखते हैं कि अगर आपने पिक्चर इंसर्ट करनी है तो पिक्चर पे क्लिक करें। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे आपके कंप्यूटर में कोई तस्वीर पड़ी हुई है उस पर आप क्लिक करके इसको इंसर्ट कर दें तो वो यहाँ पे आ जाएगी। इसका साइज़ अगर बड़ा छोटा करना है तो ये साइड पे नोड्स हैं, इनको पकड़ के आप लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे, और इसकी अगर डायरेक्शन चेंज करनी हो डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल पिक्चर के साथ कुछ बॉर्डर्स वगैरह लगाने हैं तो ये देखें मुख्तलिफ़ बॉर्डर्स हैं, मुख्तलिफ़ स्टाइल्स हैं। इसी को आप ये देखें ये इसकी राउंड कर सकते हैं, स्टाइल में मुख्तलिफ़ स्टाइल्स के अंदर ले सकते हैं। तो ये सारे काम पिक्चर के साथ आप कर सकते हैं। इसका कलर अगर चेंज करना हो तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। देखें जिस कलर में मैं लेके जाना चाहूँ तो इसका कलर चेंज हो गया। काफ़ी हद तक इसके ऊपर आप फॉर्मेटिंग कर देते हैं। और इसी तरीके से आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स अगर आप इसके ऊपर लगाना चाहें, ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म के इफ़ेक्ट्स हैं, तो ये इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप पिक्चर ही चेंज करना चाह रहे हैं, आपको ये वाली पिक्चर नहीं चाहिए, तो इसके ऊपर आप क्लिक करके यू नीड टू, अच्छा ये इंटरनेट ठीक है ऑप्शन दे रहा है। वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इंटरनेट से हम लोग कोई पिक्चर नहीं लेना चाह रहे, तो ये देखें फॉर एग्जांपल ये वाली मैं पिक्चर में कोई स्क्रीनशॉट था मेरे पास, वही मैंने इंसर्ट कर दिए। तो यहाँ से भी आप पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पिक्चर के साथ बॉर्डर लगाना है, तो बॉर्डर का मैं कलर अपनी मर्ज़ी का देना चाह रहा हूँ, तो ये देखें मैंने कलर दे दिया। और पिक्चर को कोई मैं मज़ीद इफ़ेक्ट देना चाह रहा हूँ, शेडो वगैरह देना चाह रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से दे सकता हूँ। पिक्चर का लेआउट जो है वो ये देखें, ये इस तरह का लेआउट बनाना चाह रहा हूँ, इस तरह का, ये मुख्तलिफ़ लेआउट्स हैं। ये देखें इस तरह का लेआउट, तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शंस हैं। जो भी मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगा तो वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। वो काम जो आप ग्राफिक सॉफ्टवेयर में जाके करते हैं वो यहाँ से ही सारे काम हो जाते हैं, लेकिन मैं टाइम की बचत की वजह से वो सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो अभी हम चले गए हैं लेआउट पे। लेआउट पे आने के बाद यहाँ पे आप पेज का कलर चेंज कर सकते हैं। कंप्लीट पेज का जो देखें बैकग्राउंड पे सारा कलर चेंज हो गया है। जैसे पेज का अगर बॉर्डर लगाना है तो यहाँ से आप बॉर्डर लगा सकते हैं, 3D बॉर्डर लगाना है, कस्टम लगाना है, तो ये देखें ये मुख्तलिफ़ बॉर्डर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस पर मैं क्लिक करके इसको मैं इसकी अगर बॉर्डर की जो चौड़ाई है वो अगर कम ज़्यादा करनी हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर इसका कोई कलर आपने रखना हो अपनी मर्ज़ी से तो वो आप यहाँ से रख सकते हैं। तो इसको अगर आप ओके करेंगे तो वो कलर्ड बॉर्डर जो है वो उसी स्टाइल के अंदर अप्लाई हो चुका है। इसके अलावा एक और ऑप्शन होती है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया और आप ये चाहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई नोट्स वगैरह लिखे हैं और आप चाहते हैं कि अच्छा इसको कोई कॉपी ना कर सके। अगर कोई कॉपी करे तो फिर भी आपका नीचे जो नाम है वो बाकी रहना चाहिए। तो उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन है वो है वाटर मार्क की। वाटर मार्क पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये देखें ये कुछ तो बने बनाए हैं, डू नॉट कॉपी,
तो इधर इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये खुद ब खुद नीचे है। लेकिन अगर चाहते हैं कि अच्छा आप अपनी मर्ज़ी से अपनी अकेडमी का नाम या अपना नाम पीछे देना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे वाटरमार्क पे जाएंगे और इसको करेंगे कस्टम वाटरमार्क। कस्टम वाटरमार्क पे जाके आप नो वाटरमार्क आ रहा है। तो दो किस्म के वाटरमार्क होते हैं, पिक्चर वाला और टेक्स्ट वाला। तो खैर मैं आपको टेक्स्ट वाला बताता हूँ। तो टेक्स्ट वाले पे जो भी आप लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। तो और मैंने कर दिया अप्लाई। तो ये देखें ये बैक साइड पे वही लिखा है। और इसका भी अगर आप कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो वो भी आप वाटरमार्क पे जा कस्टम वाटरमार्क पे जा क्लिक करें। फ़ॉन्ट, साइज़, हर चीज़ यहाँ से चेंज की जा सकती है, ये नहीं है। ये देखें फ़िलहाल मैं आपको हॉरिज़ॉन्टल रखना है, डायगोनल रखना है। अप्लाई करेंगे तो जैसे ही मैंने अप्लाई किया इसका कलर चेंज हो गया। जब आप प्रिंटिंग करेंगे तो जो आपकी लिखाई सामने बिल्कुल वाज़े नज़र आएगी। एक सेकंड आपको ये मैं कर देता हूँ, इसकी वजह से आपकी लिखाई जो ऊपर लिखा हुआ है वो इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जब भी कोई कलर वगैरह यूज़ करें तो बैक वाला थोड़ा मध्यम होना चाहिए ताकि आपकी लिखाई जो है वो इफेक्ट ना हो। ये ऑप्शन भी होगी। इसके बाद हम चले जाते हैं लेआउट पे। लेआउट पे जाने के बाद आपको देखना होगा मार्जिन। ये मेन चीज़ होती है जब आपने प्रिंटिंग करनी होती है तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो मार्जिन से मुराद क्या है कि जो जब आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो के आएगा तो लेफ़्ट साइड से कितनी खाली जगह होनी चाहिए, ऊपर से कितनी खाली जगह होनी चाहिए पेज की, बॉटम से कितनी होनी चाहिए, राइट से कितनी होनी चाहिए, इसको हम कहते हैं मार्जिन। और इसको आप अपने आमतौर पे जो यूज़ किया जाता है वो 0.5 इनके साइडों से सब ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट से जो है वो आधा इंच जगह। अब जब ये वाला प्रिंट हो गया आएगा पेज के ऊपर तो चारों साइडों से इतनी जगह जो है खाली छूटी होगी। ओरिएंटेशन, दो तरह की ओरिएंटेशन होती है। एक होती है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मीन कि पेज आपका लंबाई के रुख में है और आप उसकी चौड़ाई में लिख रहे हैं तो इसको कहते हैं पोर्ट्रेट। लैंडस्केप में क्या होता है कि लैंडस्केप में आपका जो पेज है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जो उसकी लंबाई है वो चौड़ाई में और चौड़ाई जो है वो लंबाई में चेंज हो जाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये एज़ पर रिक्वायरमेंट आपने करनी होती है। अगर तो आपके पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स ज़्यादा हैं तो किसी जगह पे हमने लैंडस्केप यूज़ करनी होती है और आमतौर पे पोर्ट्रेट ही यूज़ की जाती है। लेकिन एज़ पर रिक्वायरमेंट ये दोनों ही यूज़ की जाती हैं। साइज़, पेज के मुख्तलिफ साइज़ होते हैं। जब आपने प्रिंट करना होता है A4 साइज़, लीगल साइज़, तो उसको आपने जब यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसकी सेटिंग करके रखनी है। तो आमतौर पे A4 का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लेटर इसने सेलेक्ट किया हुआ है। A4 पे क्लिक करेंगे तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो मुख्तलिफ है, तो आपकी यहाँ पे सेटिंग भी वही होनी चाहिए। और जब आप प्रिंट करने लगें तो वो प्रिंटर के अंदर जो आपकी सेटिंग है वो भी वही होनी चाहिए। तो ये देखें आमतौर पे हम लोग A4 का इस्तेमाल करते हैं, तो इसने A4 को ही कर दिया। खैर पहले जो वर्जन्स थे उसमें बहुत लंबे चौड़े जो हैं उन्होंने साइज़ दिए होते हैं। इसके बाद कॉलम्स की बात करते हैं। तो अगर आपने लिखाई जिस तरह अखबार में मुख्तलिफ कॉलम्स के अंदर लिखाई लिखी होती है, 1 कॉलम करना है, 2 कॉलम करना है, तो ये देखें ये आपकी लिखाई जो है तो 1 कॉलम और जैसे लिखेंगे अखबार की तरह दूसरे कॉलम में भी आ जाएगी। ये देखिए मैंने कॉपी की, Ctrl+C और Ctrl+V देखेंगे दूसरी साइड पे अब जो है वो एक ही पेज के ऊपर 2 कॉलम बन के आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। फ़िलहाल रेफरेंसेस इसको नहीं हम देखते, मेलिंग और व्यूज़, बहरहाल ये सारी चीज़ें थी जो आपको मैंने कम्प्लीटली गाइड कर दी। ये अगर ऑप्शंस आपको आती हैं तो आप MS वर्ड के अंदर बेहतरीन जो आपका ऑफिशियल काम है वो आसानी के साथ कर सकते हैं। आई होप कि आपको जितनी चीज़ें मैंने गाइड की हैं वो सारी समझ आई हैं और इंशाल्लाह इसके अंदर हम एक कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल जैसे CV हम बनाते हैं वो बना के देखते हैं कि कैसे आपने बनाना है। तो सॉरी ये इसकी टेम्पलेट में इससे गलत सेलेक्ट हो गई है, इसको ख़त्म कर रहा हूँ। न्यू पे जाएंगे आपका नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा। CV के अंदर मेन चीज़ जो होती है वो आपका ऑब्जेक्टिव, पर्सनल डाटा, एजुकेशनल रिकॉर्ड या प्रोफेशनल कोर्सेज
लैंग्वेजेस आपको कौन सी आती हैं, एक्सपीरियंस आपका कितना है, ये सारी चीज़ें। और एंड पे आपने ये देना होता है कि रेफरेंस। ये मेन सीधा हेडिंग्स हैं जिनके ऊपर रहते हुए आपने अपनी सीवी बनानी होती है। तो सीवी बनाने के लिए जो सबसे पहले काम, आपने उस बंदे का नाम लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मोहम्मद रहमान, ठीक है। इसको सेंटर में करें, सेलेक्ट करें, बोल्ड करें, सॉरी कंट्रोल Z कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने जस्ट टाइपिंग करनी होती है, उसके बाद आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करें तो जो ज़्यादा बेहतर होता है। इसके बाद दूसरी पहली ऑप्शन मैंने आपको क्या बताई थी, ऑब्जेक्टिव। इसके बाद नीचे चले जाएं। ऑब्जेक्टिव के बाद आएगा इसका पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल के बाद एजुकेशनल या क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के बाद आप शॉर्ट कोर्सेज अगर किए हुए हैं तो वो भी बेशक मेंशन कर दें। के बाद हम लोग लैंग्वेजेस, एक्सपीरियंस, रेफरेंस। जी ये है हमारे पास मेन हेडिंग्स जिनके ऊपर अभी हमने काम करना है। मैं आपको इसका यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ पे अभी पर्सनल डिटेल के लिए मैं कुछ जगह छोड़ रहा हूँ और इस तरीके से शॉर्ट कोर्सेज के लिए, लैंग्वेजेस के, सॉरी इसको मैंने सेलेक्ट किया। इसका साइज़ आपने कर देना है 16 और इसके ऊपर आपने शेडिंग अप्लाई कर देनी है, बोल्ड कर देना है, कलर इसका जो है वो वाइट कर देना है। तो यही सारी चीज़ें मैं बाकी सारी हेडिंग्स के ऊपर पेंट कर रहा हूँ। जस्ट पेंटर की मदद से हम लोग पेंट करते जाएंगे, बार बार इसको नहीं करेंगे। तो ये देखें मैंने, सॉरी ये 2 लाइनें सेलेक्ट हो गई थी तो फॉर्मेट पेंटर ने भी दोनों के ऊपर ही पेंटिंग करके रख दी। ये लें जी, इसका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। और सबसे पहले ऊपर इसका नाम को भी आप इसका भी साइज़ थोड़ा बड़ा करें। नाम का साइज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ये कर दिया, इसको थोड़ा बोल्ड कर दें। बोल्ड करने के बाद इसको इंटर करेंगे और यहाँ पे इसका कर्सर का साइज़ आपने छोटा करना है। तो ये आपने टेक्स्ट का साइज़ ही बिल्कुल 8 पे ले जाना है। यहाँ पे इसका मैं साइज़ 8 कर रहा हूँ और यहाँ पे आपने जाना है डिज़ाइन पे, सॉरी इंसर्ट पे जाने के बाद एक शेप ले लें। मैं थोड़ा नीचे कर रहा हूँ इसको, एक ज़बरदस्त किस्म का कलर दे देते हैं। शेप, फिल शेप चलें ब्लैक ही कर देते हैं। इसके अलावा इसकी जो आउटलाइन है वो भी ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव वाला ज़रा ज़्यादा डिफरेंस है, इसको
चैलेंज, इसको थोड़ा और बड़ा कर दें। ठीक है, और यहाँ पे इसका आपने एड्रेस डाल देना, जो भी उसका एड्रेस और नंबर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर मैंने अभी फ़िलहाल तैयार कर दिया क्योंकि टाइम कम है और वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है और मेरा टारगेट यही था कि इसको 1 घंटे के अंदर मैं पूरा कर दूं। तो आई होप आपको इस शॉर्ट से लेक्चर में काफ़ी होगी। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ इसके जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल लेक्चर्स हैं वो भी मैं बनाऊंगा। तो इस लेक्चर को आप समझने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि इसकी जो जितनी भी बेसिक ऑप्शंस हैं वो आपको समझ आ गई और जितनी आपको रिक्वायर्ड हैं वो सारी की सारी मैंने बता दी। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।